चलिए खबर समझते हैं। दरअसल बिहार के नेताओं के वेतन भत्ते में भारी इजाफा किया गया है। नेताओं की सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। प्रदेशवासी रोजगार की समस्या से दो चार हो रहे हैं। रोजगार की तलाश में बड़ी आबादी जो है वो प्रदेश से पलायन कर रही है। इधर नेताओं के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी को विपक्ष अनुचित बता रहा है। क्या जरूरत है कि भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, महंगी गाड़ियों की बात की जाए, जिस पर चल रहे हैं वही चलिए, रोजगार बढ़ाइए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। अब बात उस फैसले की जिससे हमारे माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई। कैबिनेट ने जिस तरीके से तोहफा दिया और पूर्व सदस्यों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गई और जो गाड़ियों की सेवाएं बढ़ाई गई हैं, बिजली का जो एक दायरा था कि भाई अब 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो फैसला किया गया था, ये सारी चीजें अब अच्छी लग रही हैं उन्हें, लेकिन बीजेपी इस पर अपनी भौवें सिकोड़ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 17 नवंबर को रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ईडी ने पहली बार 1 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए 3 नवंबर को हाजिर होने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस दिन हाजिर नहीं हुए और व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर 3 सप्ताह का समय मांगा। लेकिन ईडी ने 3 हफ्ते का समय देने की बजाय पूछताछ के लिए 17 नवंबर को बुला लिया और ऐसे मामले में ईडी 3 बार समन जारी करती है। फिर भी संबंधित शख्स हाजिर नहीं होता तो जांच एजेंसी कोर्ट से गुहार लगा सकती है। कहा जा रहा है कि अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग, सहयोगियों पर लगे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर बीजेपी पर बरसे। पाकुड़ की जनसभा में उन्होंने कहा कि वो हर गरीब के सिर पर छत देखना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार रोड़े अटका रही है। पाकुड़ में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का मंच सजा। गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ जुटी और उनके सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया। 21 करोड़ की लागत से 42 योजनाओं का उद्घाटन और 545 करोड़ की लागत से 27 योजनाओं का शिलान्यास तो किया ही, 54,000 लाभुकों के बीच 158 करोड़ की परिसंपत्ति भी बांटी। जैसे ही विकास योजनाओं का पिटारा बंद हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर पुराने तेवर में लौट आए। तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। एन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही नहीं रुके, बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर गरीब के सिर पर पक्का छत देखना चाहती है। ये तभी संभव है जब केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया रकम चुका दे। पर जब झारखंड सरकार आवाज उठाती है तो आवाज दबाने के लिए आईटी और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सरकार और उसके नुमाइंदों के पीछे छोड़ दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है। जब हम उसका मांग करते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई और ईडी दौड़ा देता है ताकि मुंह बंद कर लो। अगर वो पैसा हमें केंद्र सरकार दे दिया होता तो इस राज्य में हर एक व्यक्ति को कोई बिना आवास का नहीं रहता। पूरे झारखंड में चल रहा आपकी सरकार आपके द्वार अभियान धीरे धीरे रंग लाने लगा है। इस योजना के तहत लग रहे शिविरों में जमा हो रहे आवेदनों पर कार्रवाई होने लगी है, तो गठबंधन सरकार को विरोधियों पर निशाना साधने का मौका भी मिल रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पाकुड़। चलिए इस खबर को समझते हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा के आरोपों में घिरे हैं और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई को लेकर लगातार केंद्र पर ही हमलावर हैं। बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है हेमंत सोरेन की तरफ से और राज्य की विकास योजनाओं को लटकाने का भी आरोप है। हेमंत इन दिनों कई विकास योजनाओं की सौगात लोगों को दे रहे हैं।